हाय गाइस। सो दैट में क्वांट में भी हमें कम से कम 10 to 12 क्वेश्चंस तो मतलब क्वेश्चन तो ज्यादा ही करने पड़ेंगे। 10 to 12 का स्कोर कम से कम लेना पड़ेगा फॉर श्योर। कम से कम लाइक मेरा मिनिमम, मैं बोलता हूँ बेयर मिनिमम तीनों सेक्शन में 10 10 10 होना चाहिए। क्वांट में शुड फोकस, अगर 12 13 भी आ जाए देन ऑब्वियसली 15 16 यू विल हैव टू अटेम्प्ट। तो क्वांट के लिए ट्राई करते हैं। लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन फ्रॉम क्वांट का ही है ये 2023 पेपर का जैट का। बिकॉज उसमें ना टाइम काफी होता है तो यू कैन टेक योर टाइम। और जो क्वेश्चंस हैं, कई क्वेश्चन तो बहुत इजी होंगे, 5 7 क्वेश्चंस यू कैन इजीली फाइंड, बहुत आसान होंगे। लेकिन कुछ क्वेश्चन होंगे जिसमें आप थोड़ा पेशेंस रखिए, अप्रोच लॉजिकल रखिए, देन यू कैन इजीली सॉल्व इट। लेट्स ट्राई दिस वन फॉर एग्जांपल। क्या ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है? लेट्स ट्राई। अमित हैज फॉरगॉटन हिज 4 डिजिट लॉकर की। इसकी 4 डिजिट की लॉकर की है, 1 2 3 4, जैसे हम लॉकर में नंबर्स लगाते हैं वैसे ही रिमेंबर्स दैट ऑल द डिजिट्स आर पॉजिटिव इंटीजर ऑब्वियसली एंड दे आर डिफरेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट, फ्रॉम ईच अदर। यानी चारों नंबर एक दूसरे से डिफरेंट है। मोर ओवर द फोर्थ डिजिट इज स्मॉलेस्ट, दिस इज इंपॉर्टेंट, एंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फर्स्ट डिजिट इज 3। अब ये हमें समझना पड़ेगा, 4 डिजिट का है तो इन सब में केसेस बनते हैं। अब डिजिट कौन सी पहली, कौन सी दूसरी, कौन सी तीसरी लेनी है, इससे फर्क नहीं पड़ेगा आंसर पे, अदरवाइज वो लिखता। तो मेरे हिसाब से आई एज्यूम दिस इज, क्या हो गया भाई, दिस इज माई फर्स्ट डिजिट, दिस इज सेकेंड डिजिट, दिस इज थर्ड डिजिट एंड दिस इज फोर्थ डिजिट। मैं ये केस लेके चलूंगा। कुछ लोग इधर से भी शुरू करते हैं, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ हो सकती है, ठीक है, बट मैं यूनिटरी से 1 2 3 4 लेके चल रहा हूँ। एंड तो इसमें क्या है, फोर्थ जो डिजिट है मेरी इसकी मैक्सिमम वैल्यू, ये स्मॉलेस्ट है सॉरी, एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट की मैक्सिमम वैल्यू 3 पॉसिबल है। यानी इसमें 3 केस बनेंगे। पहला केस तो ये कि ये 3 हो जाए, दूसरा केस ये कि ये 2 3 4 कि ये 2 हो जाए, और तीसरा केस मैं यहाँ लिख देता हूँ इस साइड, थर्ड केस 1 2 3 4 की ये वैल्यू 1 हो जाए। ठीक है, ये फर्स्ट डिजिट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। एक एक करके ये 3 केस बनेंगे, इससे ज्यादा तो बन नहीं सकते। ये ऑब्वियसली जीरो भी हो सकती है बट विल टॉक अबाउट इट। ठीक है, वो केस होगा नहीं। नेक्स्ट ये लाइन याद रखिए, फोर्थ डिजिट जो है ये वाली फोर्थ, दिस हैज टू बी स्मॉलेस्ट, ये सबसे छोटी होगी। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, जो एक और केस में अगर ऐसे बोलूं, अगर ये 1 हो जाएगी तो ये 0 होनी चाहिए, तो फिर ये 4 डिजिट नंबर बनेगा ही नहीं। दैट्स व्हाई दिस केस इज डिस्कार्डेड, क्योंकि चारों यूनिक डिजिट है, डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर है। और फोर्थ डिजिट जो है वो सबसे छोटी है, दैट इज द स्मॉलेस्ट, और मैक्सिमम वैल्यू फर्स्ट की जो थी वो 3 है। तो 3 to 1 ये केस पॉसिबल थे। तो ये 1 वाला मैंने लिखा ही हुआ है, पता नहीं दोबारा क्यों लिख दिया। तो बेसिकली व्हाट आई वाज सेइंग इज कि ये जो केस है ये डिस्कार्ड हो जाता है, बिकॉज यहाँ पे अगर 1 है तो यहाँ पे 0 होगा, तो फिर ये 4 डिजिट का नंबर बनेगा ही नहीं। तो बेसिकली मेरे पास सिर्फ 2 केस बच गए। तो इन 2 केसेस को मुझे डील करना है। एक लाइन और है, वो भी पढ़ लेते हैं। ऑल्सो ही रिकॉल्स दैट इफ ही डिवाइड्स द सेकेंड डिजिट, सेकेंड बाय थर्ड, ही गेट्स फर्स्ट डिजिट। यानी सेकेंड बाय थर्ड इज इक्वल टू फर्स्ट। दूसरी भाषा में सेकेंड इज इक्वल टू, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो फर्स्ट इंटू थर्ड। मेरे को ये मल्टीप्लाई वाला ज्यादा इजी लगता है डिवाइड करने से, तो मैं ये लूंगा, बिकॉज माइनस से मुझे प्लस थोड़ा इजी लगता है। यानी जो सेकेंड डिजिट है ना, सेकेंड, वो फर्स्ट और थर्ड का मल्टीप्लीकेशन है दूसरी भाषा में। बिकॉज सेकेंड इज व्हेन डिवाइडेड बाय थर्ड इट गिव्स फर्स्ट डिजिट, है ना। यही चीज को हम दूसरी भाषा में दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, सेकेंड डिजिट इज इक्वल टू फर्स्ट इंटू थर्ड। अब ये शुरू करते हैं। फर्स्ट केस, फर्स्ट डिजिट मैंने 3 मान ली, तो यहाँ पे फोर्थ डिजिट के भी 2 केस बन जाते हैं। कैसे? बिकॉज ये स्मॉलेस्ट है, तो अगर ये 3 है तो इट कैन बी 2, इट कैन बी 1। ये आप धीरे धीरे पेशेंस से सिक्वेंशियली चलिए ताकि कोई केस मिस ना हो जाए, क्योंकि हमें बताना है हाउ मेनी डिफरेंट कॉम्बिनेशंस डस अमित हैव टू ट्राई फॉर अनलॉकिंग द लॉकर, यानी इसके कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं एज पर दिस कंडीशन। तो मैंने 3 लिया तो ये 2 हो सकता है, मैंने 3 लिया तो ये 1 हो सकता है। ये 2 केस के बनते हैं, एक केस के 2 सब केस हो गए। अब इसमें फर्दर इन पे डील करते हैं। सेकेंड जो डिजिट आएगी ना, जो सेकेंड, वो फर्स्ट और थर्ड का मल्टीप्लीकेशन होगी। लेट्स ट्राई।
अगर मैं इसे थर्ड को वन लू, सपोज, लेट सपोज ये वन लिया, तो 1 into 3 3 हो जाएगी ये, विच इज नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि तीनों डिजिट सेम होनी चाहिए, चारों डिजिट सेम होनी चाहिए, वरना ये 3 3 सेम हो जाएगा। नाउ अगर मैं इसे 2 ले लूं तो वो पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि 2 2 फिर सेम हो जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे 6 आता है, बट दैट इज रॉन्ग। अब मैं इसे 3 ले सकता हूँ? नहीं ले सकता, क्योंकि अगर ये 3 हो जाएगा तो यहाँ पे ऑलरेडी 3 है। वी हैव टू कीप ऑल द डिजिट्स डिफरेंट। अगर ये 3 3 हो जाता तो यहाँ पे 9 आ जाता, बट दैट इज नॉट पॉसिबल। तो मैं इसे 4 ले सकता हूँ, लेकिन अगर मैंने इसे 4 लिया तो 4 3 12 होगा, जो यहाँ पे नहीं आ सकता, बिकॉज इट हैज टू बी ए सिंगल डिजिट नंबर, एक सिंगल डिजिट होना चाहिए। तो अब ध्यान से देखो, ये केस पॉसिबल ही नहीं है जहाँ पे 2 फोर्थ डिजिट हो जाए और 3 फर्स्ट डिजिट हो जाए। ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आप यही करोगे, आप थर्ड डिजिट को पहले 1 लेके देख लो ताकि यहाँ 3 आ जाए, पॉसिबल नहीं है। 2 लेके देख लो ताकि यहाँ 8 आ जाए, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दो डिजिट सेम हो रही है और वो हमें नहीं करना है। अगर मैं इसे 3 ले लूं तो फिर सेम हो रही है, 4 ले लूं तो वो दो डिजिट पे जा रहा है, सिंगल डिजिट पर नहीं रह रहा है, तो दिस केस इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। ये बात समझ आ गई? लेट्स मूव टू द इसका सेकंड केस, जो सब केस है फर्स्ट का सेकंड। अगर ये 3 है तो यहाँ पे 1 है, ठीक है। अब ये सेकेंड थर्ड डिजिट जो है, मतलब थर्ड 3 और इसको मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा वो सेकेंड डिजिट आएगी। आई कैन टेक दिस एज 1, मतलब 1 से शुरू करेंगे, 1 0 भी ले सकते हो, लेकिन 0 से फिर से वही 0 3 0 हो जाएगा, 0 0 दो बार आ जाएगा, दैट्स व्हाई आई एम अवॉइडिंग 0। तो अगर 1 लूं, यहाँ पे 1 नहीं ले सकता क्योंकि ऑलरेडी 1 यहाँ पे है, तो आई कैन टेक दिस एज 2। अगर मैं इसे 2 लूं और ये 3 है, तो 2 3 6 यहाँ आना चाहिए, बिकॉज 6 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो 3 आ जाएगा फर्स्ट डिजिट, यानी सेकंड डिजिट when divided by third digit is equal to first digit. This case is very much possible. एक केस तो ये पॉसिबल है। दूसरा, इसी में हमें ये भी देखना होगा क्या कोई और पॉसिबल केस है, बिकॉज ये 3 है। अब 2 की जगह यहाँ 3 भी ले सकता हूँ, लेकिन ये 3 और 3 सेम है, तो दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो आई कैन टेक 4। आई डोंट थिंक दैट इज पॉसिबल, 4 3 12 फिर से पॉसिबल नहीं होगा। तो इसका मतलब है इस केस में भी सिर्फ ये एक केस बना। दिस इज वन केस विच वी गेट फ्रॉम हियर। अब हमारा सेकेंड केस था जिसमें हमारे पास यहाँ पे 2 हो जाए, कहाँ पे? फर्स्ट डिजिट पे 2 हो जाए, क्योंकि 3 वाले केस से हमारे पास सिर्फ एक केस बन रहा है। अब 2 वाला देखते हैं, अगर ये 2 हो जाएगा देन दिस हैज टू बी 1। क्यों? क्योंकि फोर्थ डिजिट स्मॉलेस्ट होगी, और 0 ये हो नहीं सकती, क्योंकि फिर 4 डिजिट ये रहेगा नहीं। अब नेक्स्ट केस में इनको देखना है कि थर्ड डिजिट और फर्स्ट का जो मल्टीप्लीकेशन है वो यहाँ आ जाए सेकेंड डिजिट में। तो अगर मैं इस थर्ड डिजिट को 1 लूं तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 1 1 फिर रिपीट हो जाएगा। अगर इसे 2 लूं तो वो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 2 2 रिपीट हो जाएगा। 0 मैं पहले बता चुका था, इसलिए मैं 0 अवॉइड कर रहा हूँ। बट व्हाट आई कैन डू इज आई कैन टेक दिस एज 3। अगर मैं इसे 3 लूं तो 3 to the 6 ही आ जाएगा। इस केस में देखो चारों डिजिट डिफरेंट है, तो दिस केस इज पॉसिबल। अब इसमें फर्दर भी देखना पड़ेगा कि आगे पॉसिबल है कि नहीं। क्या मैं इसे 3 की बजाय 4 ले सकता हूँ? अगर ये 4 ले लूं तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, बिकॉज 4 2 8, है ना। हमने ये कर लिया था ना, सेकेंड डिजिट इज इक्वल टू फर्स्ट इंटू थर्ड। तो ये केस भी बन रहा है। लेकिन अगर मैं इसे 5 ले लूं तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, दैट इज अगेन नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि फिर से वो 2 डिजिट में चला गया। तो बेसिकली इस वाले केस से मेरे पास ये दो केस पॉसिबल है, ठीक है, और पहले वाले से एक केस पॉसिबल था। बाकी कोई थर्ड ये था कि हमने फर्स्ट अगर प्लेस पे 1 लिया तो वो पॉसिबल ही नहीं है। अल्टीमेटली अगर आप ध्यान से देखोगे, देन टोटल नंबर ऑफ केसेस पॉसिबल आर जस्ट 3। दिस इज माय आंसर, एंड आई कैन टेक, लाइक यू कैन इजीली टेक 2 मिनट 3 मिनट आराम से तसल्ली से टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इन दैट, क्योंकि एग्जाम का कोई इसमें टाइम कंस्ट्रेंट्स का कोई प्रेशर नहीं है। दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, बट आपको लॉजिकली चलना पड़ेगा। जो कंडीशन वो दे रहा है उस कंडीशन के हिसाब से आप लॉजिकली चलिए, देन यू विल रियलाइज दिस क्वेश्चन इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। आप एक बार इसका वीडियो ध्यान से देखिए, एक एक नंबर को लेकर। आप उधर से भी बना सकते हो कि आपने लेफ्ट हैंड साइड से 1 2 3 4 शुरू किया, आप उससे भी करके देख सकते हो, ठीक है, कि क्या क्या केसेस, सब केसेस बन सकते हैं। उनको काउंट करिए एंड देन यू विल रियलाइज कि कितने टोटल नंबर ऑफ केसेस बन रहे हैं। ये निकालना इतना मुश्किल नहीं है, दैट्स हाउ द आंसर इज 3। इस तरीके से आपको धीरे धीरे क्वेश्चंस के लिए
थोड़ा तो मतलब एफर्ट डालना पड़ेगा दैट में। कुछ क्वेश्चन इजी होंगे बट कुछ क्वेश्चन आपको पेशेंस के साथ सॉल्व करने होंगे। सो यू कैन वॉच दिस वीडियो अगेन एंड देन ट्राई टू सी ये कैसे सॉल्व हो रहा है।